Good morning students. Today we are going to start resistance of a system of resistors. तो हमारे कनेक्शंस कैसे होते हैं रेजिस्टेंस के वो हम देखेंगे. We have two types of connections. One is series and second one is parallel. सीरीज मतलब जो एक के बाद एक लगे हों, जैसे हमारी सीरीज हम लाइट यूज करते हैं, सब एक के बाद एक ही लाइन में लगी रहती है, हम उसको बोलते हैं ना सीरीज ले आएंगे, तो इट्स जस्ट लाइक अ सीरीज कनेक्शन. पैरेलल मीन्स जो घर में हम कनेक्शन यूज कर रहे हैं, हम देखेंगे किसी भी इक्विपमेंट पे जो हम घर में यूज कर रहे हैं उन सब पे जो है 240 वोल्ट या 220 वोल्ट लिखा रहता है. सब में सेम वोल्टेज आता है. क्यों आता है सेम वोल्टेज? क्योंकि वो सब एक ही वोल्टेज पे काम कर रहे हैं और सब पैरेलल में लगे हुए हैं, इसलिए वो सारे में वोल्टेज जो होता है सेम होता है. मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में. एक हमने वोल्टेज सोर्स लिया हुआ है, एक एमीटर लगाया हुआ है जो कि हमें करंट की वैल्यू शो करेगा. जब भी करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव बैटरी की तरफ से निकलते हुए नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, और जो भी इसके रास्ते में आते हैं तो जो जहाँ से वो एंटर होता है वहाँ पॉजिटिव, जहाँ से आउट होता है वो नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इस तरीके से वो करंट जो होता है वो इन एंड आउट होता है. तो अब इसमें अगर हमें वैल्यू निकालना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट में, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा. हमारे पास ओम्स लॉ होता है V = IR. ठीक है. अब हम इसमें देखें कि कौन सी चीज जो है कांस्टेंट है. तो पहले हम बात कर लेते हैं. अगर हमारे पास फ्लो हो रहा है करंट, या हम जैसे वाटर सप्लाई की बात करें, तो वाटर सप्लाई के पास अगर एक ही पाइप कनेक्शन है तो एक ही तरफ फ्लो होता रहेगा. लेकिन अगर मैं इसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी तो वाटर वहां पर भी कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही पाइपलाइन दी हुई है या एक ही कनेक्शन दिया हुआ है, तो ये जो है जो करंट है वो सेम फ्लो होता रहेगा, चेंज नहीं करेगा अपना वैल्यू. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास करंट जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. तो अब जो हमारा मेन चीज होगा वो V और R के ऊपर डिपेंड करेगी. अब V हम देख लेते हैं. तो हर एक कनेक्शन के अगर हमने ऊपर एक वोल्ट मीटर लगा दिया है जो कि पैरेलल में लगता है हमेशा, V1 V2 V3, ये इन तीनों रेजिस्टेंस का वोल्टेज की वैल्यू को शो करेगा. V1 V2 एंड V3 जो कि अलग अलग होंगी क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिफरेंस है. तो जो हमारा V होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि ये जो V बना है वो तीनों को मिला के तीनों पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये तीनों का प्लस हो जाएगा. अब हम इसको सबको अलग अलग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. तो V1 = हो जाएगा I कांस्टेंट है और ये R1. सेम हियर V2 इज IR2, V3 इज IR3. तीनों को हमने डिवाइड कर दिया सिंगल सिंगल. V1 के लिए V = IR, तो R1. V2 के लिए I = R2, V3 के लिए I = R3. अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे सभी वैल्यूज को. तो इट इज IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. अब इसमें कांस्टेंट क्या निकल जाएगा, I कॉमन निकल जाएगा. सो इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. अगर हम I को इधर ले जाएंगे तो V/I हो जाएगा. सो इट इज V/I होता है R, तो ये टोटल R हमारा निकल जाएगा. R इक्विवेलेंट बोलेंगे हम इसे 1 2 एंड 3. तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा सीरीज के लिए कि तीनों सीरीज में ऐड होते हैं. 1 2 3 सब ऐड हो जाते हैं. पहला कनेक्शन में क्या होता है कि सारे रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके से कनेक्टेड होते हैं. अब जैसे मान लीजिए कोई वाटर फ्लो हो रहा है तो उसके पास 3 पाथ बनेंगे, तो वो तीनों पाथ में डिवाइड हो जाएगा. डिपेंड करेगा कहाँ पे उसका कितना कम प्रेशर या ज़्यादा प्रेशर है. तो यहाँ पे मान लीजिए I1 में, ये I2 में और ये I3 में, और आगे जाके वो फिर से मिक्स हो जाएगा. तो यहाँ पे फिर से जो टोटल करंट है वो I ही आएगा. तो हमने यहाँ पे V वोल्टेज सोर्स लिया है, और हमने ये पता है कि जब भी हम पैरेलल की बात करते हैं तो वोल्टेज जो होता है वो सबका क्या होता है, सेम होता है. तो जो हमारा ये वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर रहेगा. तो वोल्टेज हमारा कांस्टेंट हो गया.
अब ओम्स लॉ की बात करेंगे तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था V इजिकल टू आई आर। अब यहाँ पे हमारे पास V कांस्टेंट है, सिर्फ I और R में चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो I इजिकल टू हो जाएगा टोटल I, यहाँ से I जा रहा था 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ और फिर वापस जाके प्लस होने के बाद I बन गया, तो यहाँ पर मिलेगा I1, I2 और I3। टोटल करंट आ गया हमारे पास। अब हम इसके अकॉर्डिंग रिलेशन निकालेंगे तीनों रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो वोल्टेज सब में सेम है, करंट चेंज हो रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। अब हम I1 I2 की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना चाहेंगे, तो I1 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी V/R1, I2 की हो जाएगी V/R2, I3 की हो जाएगी V/R3। क्लियर? ये हो जाएगा, हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन नंबर 1 में, इन तीनों की वैल्यू पुट कर दी 1 2 3 की। V कॉमन आ जाएगा, तो इट इज़ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसको अगर हम निकाल लेंगे V/I, तो ये क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये जो हमारा है टोटल रेजिस्टेंस, इससे हम निकाल सकते हैं। ये पैरेलल कनेक्शन के लिए है और वो सीरीज कनेक्शन के लिए था। थैंक यू एवरीवन।